पैसा यार, बहुत पैसा यार। पैसा बहुत लेकिन अपॉर्चुनिटी से कम, लोंडे बहुत शातिर बहने नहीं किसी से कम। ये ख्वाब मेरा तो साथ जिसमें है भी दम। मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ, मैं धर्म दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं हाथ मिलाने वाला हूँ, फ्रीलांसर से पूछो लाखों में जो नोट छापे। बहुत आगे सोच समझो काम को ना बोझ, मेहनत करो छोड़ो हिम्मत नहीं और ना ही छोड़ो होप। जो अब उनको है सिखाना, टेक्नोलॉजी को तो पूरे पाकिस्तान में फैलाना। अमीर या गरीब दे नहीं सको अपॉर्चुनिटी, दीवारें ना उम्मीद को अब हमने है गिराना। आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा। बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा भाई, बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा भाई। आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा। बैकएंड में भी, फ्रंट एंड में भी, डेवलप में भी, अंत हबीबी बहुत पैसा, बहुत पैसा भाई। पैसा बहुत लेकिन अपॉर्चुनिटी से कम, लोंडे बहुत शातिर बहने नहीं किसी से कम। अपना मिशन टेक को पाकिस्तान में आम करना, ये ख्वाब मेरा तो साथ जिसमें है भी दम। 18 घंटे स्टिल बैठे अपना काम करे, दुनिया में और टेक में पाकिस्तान का नाम करे। अब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है दुनिया के भी आगे। इन फ्रीलांसर से पूछो लाखों में जो नोट छापे। बहुत आगे सोच समझो काम को ना बोझ, मेहनत करो छोड़ो हिम्मत नहीं और ना ही छोड़ो होप। जो है खौफ दिल में फ्यूचर का उसको अपोलो को, गाड़ी चली टकी पार्क में पर स्पीड अभी स्लो। जो अनपढ़ घूमे सड़कों पे अब उनको है सिखाना, टेक्नोलॉजी को तो पूरे पाकिस्तान में फैलाना। अमीर या गरीब दे नहीं सको अपॉर्चुनिटी, दीवारें ना उम्मीद को अब हमने है गिराना। आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा। बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा भाई, बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा भाई। आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा। बैकएंड में भी, फ्रंट एंड में भी, डेवलप में भी, अंत हबीबी बहुत पैसा, बहुत पैसा भाई। अस्सलाम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप तमाम लोगों से जी आज का बड़ा ज़बरदस्त लाइव है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ शेयर करते जाएं। 200 से ज़ायद, 300 से ज़ायद, 1000 से ज़ायद आज लाइव होने चाहिए। बड़ा इम्पोर्टेंट है आज का लाइव शो, इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे। इसके अंदर आपके पास एक केस स्टडी है, आपने अभी हमारा प्रोमो में भी सुना कि आईटी में है बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहनों के लिए भी, सबके लिए बहुत पैसा। और ये जो ई कामर्स वाला का मिशन है वो भी ये है कि रुपया छोड़ो डॉलर्स कमाओ। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, और मैं बहुत कम बोलता हूँ, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आप लोगों को मैं बहुत कम बोलता हूँ कि मेरी कोई वीडियो शेयर करे, लाइक करे, लेकिन आज की वीडियो शेयर करना बनती है, लाइक करना बनती है। इसको आपके ऊपर ज़रूरी है, आप इसको, इस मैसेज को अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, अक्रॉस द मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, आप इस वीडियो को, इस लाइव को शेयर करो। वजी क्या बात है भाई, 200 400 से ऊपर क्यों नहीं लोग जा रहे आज? आज तो 100 से ऊपर लोग नहीं जा पा रहे, क्या हो गया आज? कोई कौम कोई क्रिकेट मैच तो नहीं देख रही? मुझे तो लगता है आज क्रिकेट मैच चल रहा है, अदरवाइज तो इतने लोग जो हैं ठक से 200-400 लोग आ जाते हैं। खैर, अच्छा जनाब, तो बात यह है, इलामा इकबाल के आज एक शेर से हम लोग आज की लाइव का इब्तिदा करेंगे, और वो ये है कि मगरिब की वादियों में गूंजी आज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। कि मगरिब क्या, मशरिक क्या, शुमाल क्या, जनूब क्या, जब एक वक्त था कि जब पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान इज़्ज़त में थे, पूरी दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और पूरी दुनिया इनकी इज़्ज़त करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो इज़्ज़तें हमसे ले ली गई? तो इस चीज़ को भी हम लोग तलाश करेंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों से अर्ज़ करता चलूँ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं ना, आज इस अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर वो आज की वीडियो को शेयर करें। मैं जनाब ज़रूर आप लोगों से मिलूँगा और आप लोगों को देखूँगा कि किस तरह से हम लोग बेस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अच्छा जनाब, आज की जो वीडियो है ये एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने सोचा कि वही मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ान हमारी, अब हमारी अज़ान क्यों नहीं गूंजती,
अब हमें दुनिया में इज्जत क्यों नहीं? ऐसा क्या जो हमसे खो गया, तो हम लोग उसकी तरवीज किस तरह से कर सकते हैं? किस तरह से हम लोग ये जो हाथ में उठाया कशकोल है, ये हाथ में उठाया कशकोल लेके दुनिया भर में ना घूमें? हमें इज्जत जो है, इज्जत के साथ हम लोग पूरी दुनिया से रोज़गार कमाएं, इज्जत के साथ हम लोग दुनिया के अंदर अपना मकाम पैदा करें। तो जनाब मैं चाहूँगा उनकी उनकी स्टोरी आप लोग सुनो, आप सुनो कि ये कनेक्टेड पाकिस्तान क्या है। देखिए, आप आज से जो हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी क्या थी? मस्जिद नबवी एक कम्युनिटी सेंटर था। उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर कोई लैंग्वेज सीखता था। एक वक्त में 6-6 लैंग्वेजेस उस कम्युनिटी सेंटर में सिखाई जाती थी। लोग अपने मसाइल वहाँ लेके आते थे, लोग अपने पेशेंट्स वहाँ पर लेके आते थे, वहाँ पर लोग कारोबार की तलाश के अंदर आते थे, एक दूसरे को मदद करने की तलाश के अंदर आते थे। मस्जिद नबवी जो है अल्लाह ताला के रसूल की मौजूदगी में, वो सिर्फ इबादत खाना नहीं था। आज आज ऐसा क्या हो चुका है कि आज हमारी मस्जिद सिर्फ मस्जिदें रह चुकी हैं, सिर्फ इबादत गाहें बन चुकी हैं? हमें ऐसी किस चीज़ को वजूद में लाने की ज़रूरत है, जिस चीज़ के वजूद में आने से हमें जो मुकाम व मर्तबा है वो दुनिया के अंदर दोबारा मिल जाए। दुनिया के अंदर ये कहा जाए कि हाँ, मुसलमान भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुसलमान भी इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो जनाब, आज की इस पॉडकास्ट के जो हीरो हैं वो सैयद अरसलान अली हैं। अब सैयद अरसलान अली को ये कनेक्टेड पाकिस्तान का ख्याल क्यों आया? नंबर वन मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, और इससे ये क्या हासिल करना चाहते हैं, इनके अगराज़ व मकासद क्या हैं, और इस ओवरऑल कनेक्टेड पाकिस्तान का करने का मकसद क्या है? जी अरसलान में वेलकम टू द शो जनाब। सलामकुम सलामकुम सलामकुम। कैसे हैं सारे? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, इस बड़े शॉर्ट नोटिस पे लाइव पॉडकास्ट करने के लिए। मैं अभी वेन्यू से आया हूँ तो मेरे हुलिया जो है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है। आई होप कि चल जाएगा ये। अच्छा, कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का ख्याल जो है, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड पाकिस्तान का आगाज़ किया था 2014 में। और जिस वक्त हमें एक साल गुजर गया और हम बड़ा सक्सेसफुल रहे उस एक साल में, तो हमने कहा कि लेट्स सेलिब्रेट, एक एनिवर्सरी मनाई जाए जिसमें अक्सर औकात ये होता है कि लोग खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, केक शेक काट लेते हैं। तो हमारा उसमें सोच ये थी कि क्यों ना इस चीज़ को बाकी तमाम लोगों के साथ बांटा जाए, अपनी सक्सेस को बाकी तमाम लोगों के साथ शेयर किया जाए। और एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस का एक ख्याल आया कि हमें क्यों ना कनेक्टेड पाकिस्तान, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम कनेक्टेड पाकिस्तान था, तो हमने कहा कि हम कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से एक कॉन्फ्रेंस करा देते हैं जिसमें हम पाकिस्तान के जो टेक स्टार्स हैं उनको बुलाते हैं और उनको दावत देते हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो दूसरे लोगों को भी पता चले और उनके साथ भी शेयर की जाए, ताकि वो लोग भी अपनी जो लाइफ है उसको बदल सकें और एक एक छोटी सी कम्युनिटी बिल्ड हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से जो हम कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं 2015 से लेके ऑनवर्ड, वो इतनी ग्रो कर जाएंगी ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था और कभी भी ऐसी तवक्को भी नहीं थी, क्योंकि हम बड़ी छोटी सी एफर्ट कर रहे थे। हमें लगता था कि हम बड़ा छोटा सा अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नीयत साफ थी, हिम्मत थी, इरादे बुलंद थे, तो होता चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की जो टॉप कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके अंदर इसका शुमार होता है। आप सोशल मीडिया ओपन कर लें तो हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा होता है। अच्छी बुरी वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम दोबारा या बल्कि अभी बात करेंगे। तो ये छोटी सी एक काविश थी जिससे हमने ये सोचा कि अगर हम कर सकते हैं, हम 4 बंदों की 5 बंदों की टीम कर सकती है, अपनी जिंदगियां बदल सकती है। हमने जैसे स्टार्ट किया था तो आप बिलीव करेंगे उस्मान भाई कि हमारे पास ना बैठने के लिए चेयर्स नहीं थी, हमने कारपेट थे, हम घरों से अपने लैपटॉप लेके आते थे और हम काम करते थे। और इनिशियली हमें प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई इतनी ज्यादा सक्सेस भी नहीं मिली थी। तो उस टाइम पे हमने कोल्ड मार्केटिंग, एक टेक्निक होती है जिसमें आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी एरिया को पिच करते हैं कि हम ये सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो उससे हमें थोड़ी बहुत लीड जनरेट हुई, लेकिन वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। तो उसका थोड़ा सा पैटर्न हमने चेंज किया था। हमने किया कि हमने एक डेटा गैदर किया, एक लीड हंटर को हायर किया। हमने कहा जी हमें यूके के जो बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं उनकी आप हमें डिटेल्स निकाल के दे दें। अब हमने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी ये चेंज की कि जब हमने उनको
रीच आउट करना शुरू किया, तो साथ ही हमने उनको उनकी वेबसाइट के 5 सैंपल्स भी बना के भेजे। तो उससे उनको हमारे काम की सीरियसनेस समझ आई कि ये ऑलरेडी हमारी चीज़ को समझते हैं, काम कर चुके हैं। तो उसके साथ हमें सक्सेस और ग्रोथ मिलती चलेगी। उस्मान भाई, मेरा ख्याल है कहीं निकल गए हैं। मेरे पास सवाल आप लोगों के नहीं आ रहे होंगे, अगर तो आ रहे होते तो मैं आप लोगों के जवाब दे रहा होता। अभी की कॉन्फ्रेंस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 7th कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 21, 22, 23 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया बर्की कैंपस में, जहाँ पे पाकिस्तान के तमाम नामवर लोग वहाँ पे आ रहे हैं। ना सिर्फ वहाँ पे की नोट टॉक्स होंगी, बल्कि वहाँ पे वर्कशॉप्स भी होंगी। और इस दफ़ा हमारा प्लान है कि हमने एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग लाउंजेस भी क्रिएट किए हैं, जहाँ पे मकसद ये है कि सिर्फ सिर्फ सक्सेस स्टोरी शेयर करके ना जाया जाए, बल्कि वो तरीक़ाकार भी बताया जाए जिसके ज़रिए उन्होंने वो तमाम सक्सेस हासिल की है। तो उसमें बहुत सारी वर्कशॉप्स भी हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी हैं। उसके अलावा 2020 में हमें ये रियलाइजेशन हुई थी कि यानी हमने लोगों को सिर्फ पैसा बनाने के ऊपर लगा दिया था, और उनकी जो मॉरल और एथिकल ट्रेनिंग थी वो थोड़ी सी कहीं पीछे रह गई थी। अभी भी मुझे फीडबैक मिलता है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है तो इसके अंदर यूथ क्लब वाले क्यों आ रहे हैं, उस्ताद नुमान अली खान क्यों आ रहे हैं, प्रोफेसर जावेद क्यों आते हैं, शेख आतिफ क्यों आते हैं, उनका तो बिल्कुल कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है टेक के साथ। तो अब लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें अपनी रूट्स को भी साथ लेके चलना है, हमने अपनी असल के साथ भी कनेक्ट होना है। कितना ही अच्छा हो, कितना ही खूबसूरत हो कि हम पैसा कमाने के साथ साथ हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बन जाएं, और बहुत सारे अरसलान पैदा हो जाएं जो कि इस किस्म की एक्टिविटीज डीआई खान में, सिंध में, बलोचिस्तान में करना शुरू कर दें। तो मेरा मानना तो ये है कि जब आप खुद कामयाब होते हो तब आप दूसरों को कामयाब कर सकते हो। अगर आप खुद ही कामयाब नहीं हो, अगर आप खुद ही सक्सेसफुल नहीं हो, तो आप सिर्फ वो हाउ टू अर्न मनी के कोर्सेज बेच के जो है पैसे कमा सकते हो, अदरवाइज जो है बहुत मुश्किल है। अरसलान भाई, आपने कहा कि हाउ टू अर्न मनी और कोर्सेज बेचना। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि मतलब आप लोगों ने ऑब्वियसली इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करने का मिलियंस के अंदर खर्चा है, ठीक है। जी। तो ये एक सवाल बड़ा ज़बान ज़द-ए-आम है कि जी आपको क्या फ़ायदा है जी ये कॉन्फ्रेंस करवाने का। तो मैं आज ये ठीक है। सवाल पूछता हूँ, आपको क्या फ़ायदा है ये कॉन्फ्रेंस करवाने का पाकिस्तान के अंदर। मैं मेरा मल्टीपल टाइम्स मेरे कहने के बावजूद कि यार टिकट लो, सीरियस लोग आएंगे, सीरियस ऑडियंस आएंगे, आपका एक ही कहना था नहीं यार सारे बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, सब बंदों के लिए पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान में लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी मसला है। तो देखिए इस तरह से सारा लोड तो आप पे पड़ जाएगा। कॉन्फ्रेंस आपने पाकिस्तान के सारे नेशनल हीरोज़ बुला लिए, उस्ताद नुमान अली खान से लेके इस फ़कीर तक को आपने इनवाइट कर लिया। मसला ये है कि इन्होंने खाना खाना है, आपने कॉन्फ्रेंस का अरेंज करना है, वहाँ पर लोगों को वेलकम करना है, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे हैं, आपकी पूरी टीम इन्वॉल्व है। आपको इससे क्या फ़ायदा है? ठीक हो गया। अच्छा, आई होप कि मेरे मेरा असल में इंटरनेट यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो अगर कहीं पे भी स्ट्रीमिंग ब्रेक हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल हैं जो पूछना भी चाहते हैं, कुछ पूछते भी हैं। हमने इनिशियली, मैंने जैसे आपको बताया कि हमने ना एक आईटी इंटरप्राइज के तौर पे मार्केट में एंट्री की थी। आई थिंक फिर जो है ना स्ट्रीमिंग हो गई है खराब। अरसलान भाई, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेरी साइड पे मुझे ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, हमने अपनी कंपनी का आगाज़ जो किया था वो एक आईटी एंटरप्राइज के तौर पे किया था, और बाद में मैंने जैसा बताया कि आप एक सक्सेस हमें मिली, हमने एक माइलस्टोन अचीव किया। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी का जो रेवेन्यू होगा उसका हम कुछ मखसूस हिस्सा 30% या 40% जो है हम टूवर्ड्स कम्युनिटी डेवलपमेंट लगाया करेंगे। और उसमें हमने काफ़ी सारे सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें एजुकेशन भी था, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी था, उसमें एरेडिकेशन ऑफ ड्रग्स भी था, उसमें आपका अल्लाह भला करे एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान की भी कैटेगरी थी। तो हमने टॉप 10 एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जिनको हमें लगता था कि अगर ये एरियाज ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान की जो तरक्की है वो मल्टीप्लाई हो सकती है।
तो उसमें हमने काफ़ी छोटे-छोटे इनिशिएटिव्स किए, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट रोज़गार डॉट वर्क के पार्टनर थे केपी के अंदर, हमने उनकी पूरी जो जी अरसलान भाई के साथ हमारा इंटरनेट का राब्ता मेरे ख्याल से मुनक़ता हुआ चाहता है, तो जनाब हम लोग जी अरसलान भाई प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। रोज़गार स्कीम थी, उसको हमने वहाँ पे नहीं, उसके सेशंस करवा, प्रॉब्लम में इतना उसमें आ रहा है तो जी अरसलान भाई प्लीज़। डबल जीरो जी हाँ, अरसलान भाई आप क्या हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या आप हमारे साथ हैं? हेलो। हाँ, हेलो। जी अरसलान भाई आप सुन पा रहे हैं? और जनाब, तो ये इस्लाम पर भी बात कर रहे थे कि हम लोग ये चाहते थे कि उन्होंने एक आईटी कॉन्फ्रेंस जो है, जो सक्सेसफुल आईटी कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कंपनी की बुनियाद डाली, जिससे आईटी का कोई भी वो बिजनेस करते थे, तो उन्होंने कहा कि हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मद के अंदर, हमने लोगों की मदद करने के मद के अंदर, हम लोगों ने अपनी कंपनी का एक ख़ास मुनाफा जो है उसको हम लोगों ने लोगों की अवेयरनेस के ऊपर लगाना है, उन्हें इस चीज़ के ऊपर बताने पे लगाना है कि आने वाली जो दुनिया है उसमें कामयाबी कैसे मुमकिन है। और इस्लाम भाई जनाब वापस आ चुके हैं, मैं चाहूँगा उन्हीं की ज़ुबानी सुने आप। जी इस्लाम भाई। अच्छा उस्मान भाई, मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही है ऐसे। हाँ, आपकी आपकी आवाज़ ठीक है इस्लाम भाई, कंटिन्यू कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हमने इनिशियली एक आईटी कंपनी शुरू की थी, जिसका मकसद इंटरनेशनल मार्केट में पैसे कमाना था। कोई इतना ठीक है। बड़ा विजन नहीं था उस टाइम पे, कोई इतनी बड़ी सोच नहीं थी। और जिस वक्त सक्सेस मिली और मेरे हाथ से हमारी कंपनी में काफ़ी सारी बच्चों की जिस वक्त ज़िंदगियां तब्दील हुई, तो जैसे मैंने अभी कहा कि जब आप कामयाब होते हो तो तभी आप कामयाबी बांट सकते हो। तो मैंने उस टाइम पे प्लान यही किया कि हम कोई ऐसा एक सेगमेंट करें जिससे हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें इस काम के हवाले से, ऑनलाइन फील्ड के हवाले से, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। मैं एक बड़ी हम्बल बिगनिंग से आया हूँ। मेरे वाले साहब जो हैं वो स्कूल टीचर थे, और वो मेरा ख्याल है मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में था जिस तक उनकी डेथ हो गई। तो घर का एक ही कमाने वाला, और बिल्कुल ही एकदम आपको पता है कि फाइनेंशियल चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो स्टडी भी फाइनेंस की, शॉप से भी काम भी किया, बाकी सारी चीज़ें भी की, और फिर ऑनलाइन फील्ड में कदम रखा। तो इस कनेक्टेड पाकिस्तान को इनिशियली हमने आईटी कंपनी के तौर पे ऑपरेट किया। उसके बाद हमने इसका मॉडल रिफॉर्म किया और हमने कहा कि ये एक टैक्स सोशल इंटरप्राइज है। ठीक है। टैक्स सोशल टैक्स एंटरप्राइज, सोशल ठीक है। इंटरप्राइज का मतलब ये होता है कि ये लोग अब पैसे खुद ही कमाते हैं, और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करते हैं। उसमें ठीक जो है। हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है, जिसको हम कहलाते हैं कनेक्टेड पाकिस्तान कॉर्प्स, वो हर साल होती है। और इनिशियली हमने इसकी स्टार्ट किया था 2016 में एबटाबाद से, जहाँ पे बहुत सारे हमारे आईटी के बंदे आए थे जिन्होंने वहाँ पे अपना नॉलेज शेयर किया था। और फिर 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह एक बेंचमार्क सेट हुआ, जिसने पाकिस्तान की एक बड़ी रिनाउंड, बड़ी मशहूर कॉन्फ्रेंस के तौर पे शुमार होने लगी। अच्छा जी, तो कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान के अंदर, जब बिल्कुल कॉन्फ्रेंसेस का कोई लेना देना नहीं था, तो आपने तब इस चीज़ का आगाज़ किया। लेकिन इस्लाम भाई, आप मतलब पाकिस्तान के अंदर अब 2 दिन की कॉन्फ्रेंस, मैं दुनिया भर में जहाँ पर भी जाता हूँ 2 दिन की कॉन्फ्रेंस जो करता हूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ जी, तमाम जो मेरे सुनने वाले हैं, बड़ी बड़ी क्लैरिटी के साथ आप लोगों को ये बताता चलूँ कि 2 दिन की कॉन्फ्रेंस, आप इंटरनेट के ऊपर चले जाओ, 2 दिन की आईटी कॉन्फ्रेंस, जहां मर्जी आप
चले जाओ, आपकी टिकट जो है $500 से टिकट स्टार्ट हो गए, $4000 तक टिकट जाती है। और वो $4000 के अंदर आप वहाँ के बहुत जो पॉपुलर टेक ट्रेनर्स हैं उनसे मिलते हो, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे मिलते हो, उनके साथ सेल्फीज लेते हो, बट यू हैव टू पे। वहाँ पर बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, जिन वर्कशॉप्स को आप अटेंड करते हो, और वर्कशॉप्स को अटेंड करने के बाद आप रियल टाइम सक्सेस स्टोरीज जो है उसको जानते हो, आप रियल टाइम में समझते हो कि हाँ, आपको अपनी लाइफ का जो पाथ है, आपको अपनी लाइफ का जो पाथ है वो किस तरह से आपको आगे रखना है। तो ये जो टेक कॉन्फ्रेंसेस हैं, पूरा साल यूरोप अमेरिका में लोग पैसे इकट्ठे करते हैं कि टिकट बाय की जाए। मैंने $4,000 की 2 दिन की, $2,000 $4,000 की टिकट्स जो हैं बाय की हुई हैं हम लोगों ने आईटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। कुछ फिर पाकिस्तान से ट्रैवल करना यूएसए, फिर उसके अंदर वहाँ पर जाके लिविंग के लिए बंदोबस्त करना, रहाइश का बंदोबस्त करना, जाके फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड करना। तो ये अरसलान भाई मुझे बताइए, ये कैसे आप, मतलब क्या सिंगल हैंडेडली इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आप अफोर्ड कर सकते हो अपने उस सारे फंड से, या इसमें कुछ दूसरे भी आपके साथ स्टेक होल्डर्स हैं, या ये पेड नहीं होनी चाहिए, मुझे ये पहले बताएं। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ना मेरी आवाज वापस ही आ रही है। मैं अच्छा, हाँ, आपको आपकी आई आवाज़ रियली वापस आ डोंट रही नो। है, आपको आपकी आवाज़ वापस नहीं आनी चाहिए। आप ये माइक उतार दीजिए जो आपने लगाया हुआ है, अच्छा, तो उतारे ना ज़रा, इसको क्या होता है। ये रे, अभी आ रही है आपको आवाज़ अपनी? नहीं करूँगा। अब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं भी नीचे चल रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है। तो जनाब, बात ये अरसलान भाई जो बात कर रहे थे, मीनवाइल अरसलान भाई अपना माइक एडजस्ट करते हैं। तो जनाब, एक बंदा पाकिस्तान से इल्म की जिदोजहद के लिए, ज़िंदगी में आगे ये बढ़ने क्या के हो रहा है? लिए यूएस से ट्रैवल करता है। यूएस से ट्रैवल करने के बाद वो सीखता है कि दुनिया कहाँ पर जा रही है। तो ये जो टॉप के, ये जो टेक कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये आपका मुस्तकबिल तय करती हैं जनाब। तो आप तमाम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आना है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मेरे अलावा, अरसलान भाई के अलावा, हशाम भाई, आज़ाद, रेहान अल्लाह वाला, तनवीर नाडला, कासिम सना रामे, उस्ताद नुमान अली ख़ान, और इतने सारे, कासिम अली शाह साहब, इतने सारे लोग हैं। अरसलान भाई ने इतने सारे हीरे इकट्ठे कर रखे हैं। मैं जो समझता हूँ, मैंने पाकिस्तान की किसी कॉन्फ्रेंस में इतने सारे हीरे एक कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं देखे। तो अरसलान भाई वापस हैं जी। अरसलान भाई, ओवर टू यू अगेन। अच्छा जी, आपने जो पहले सवाल किया कि आप जाते हैं बाहर और आपसे टिकट्स भी लेते हैं, आप ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के अलग चार्जेस होते हैं, और हमारी कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू दिन से फ्री होती है। इस दफ़ा हमने थोड़ा सा अपना मॉडल चेंज किया था, और उसके पीछे भी सोच थी, लेकिन हमने किसी को फोर्स नहीं किया। हमारे पास फ्री सीट्स का ज़्यादा मैकेनिज्म था। हमने 250 वीआईपी सीट्स अनाउंस की थी, जिसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई इंटरनेट में, और कहा गया जी कनेक्टेड पाकिस्तान जो है बिजनेस करने लग गया है। तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था ना 2015 में, तो उसका स्केल बहुत छोटा था। वो एक दिन की कॉन्फ्रेंस होती थी, और उसमें मेजॉरिटी हमारा जो है वो 5 से 10 लाख रुपए खर्चा आ जाता था। तो साल में अच्छा। 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा हमें इतना महसूस नहीं होता था। हमें लगता था कि चलो यार, $5,000 ही है, $6,000 ही है, ठीक है, कम्युनिटी का फायदा हो रहा है, और सब लोगों के साथ मिलने का बहाना भी मिल रहा है, नेटवर्किंग भी हो रही है। और लेकिन जिस तक 2018 में हमने कॉन्फ्रेंस शिफ्ट की, पहली हमने 2018 में कॉन्फ्रेंस कराई मुल्तान में, और दूसरी हमने कॉन्फ्रेंस कराई जो कि हुई थी इस्लामाबाद में। तो तब ठीक है। हमें ये रियलाइजेशन हुई कि ये हमारा जो है ना, अकेले का काम नहीं है, इसमें हमें स्टेक होल्डर्स चाहिए होंगे, हमें स्पॉन्सर्स चाहिए होंगे। और हमने फिर उनको रीच आउट करना शुरू किया, लेकिन ये हमारा बहुत ही कोई वीकेस्ट पॉइंट है जिसमें हम नहीं सक्सेसफुल, कामयाब नहीं है। तो इस दफ़ा हमने ये किया था
कि हमने ये कहा था कि बजाय इसके कि जैसे हमने अपनी कंपनी का मॉडल टैक्स सोशल एंटरप्राइज रखा है कि हम किसी से डोनेशन नहीं लेंगे, हम अपने ही कमाए हुए पैसों में से सोशल डेवलपमेंट के ऊपर लगाएंगे, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना सीपीसी को भी सस्टेनेबल मॉडल में लेके आया जाए। ठीक और है। हमने उसमें पासेस अनाउंस कर दिए। अब जो ठीक है। पासेस हैं बेसिकली वो प्रीमियम एक्सपीरियंस है। ठीक ठीक है है। ना, अगर कोई बंदा प्रीमियम एक्सपीरियंस एंजॉय करना चाहता है उस कॉन्फ्रेंस का, नेटवर्किंग करना चाहता है, उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठना चाहता है, उनके साथ घूमना चाहता है, उनके साथ कार्ड्स एक्सचेंज करना चाहता है, उनके साथ आइडिया शेयर करना चाहता है, किसी आइडिया के ऊपर इनपुट लेना चाहता है, तो वो उनके साथ बैठेगा, उनके साथ जो है वो 3 दिन की जो है वो उसकी जर्नी होगी वहाँ पे। तो इस दफा थोड़ा सा मॉडल हमने ये चेंज किया था, लेकिन हमारे पास जो 40,000 रजिस्ट्रेशन आई हैं वो फ्री फॉर्म के ऊपर आई हैं, और उसमें ही हम मेजोरिटी जो हमारी ऑडियंस है वो फ्री ऑडियंस ही है। आपने मुझे बहुत दफा कहा कि इसको पेड कर दो, आप 500 रुपये भी लो तो ये 40,000 20,000 हो जाएंगे और काफी सारा जो है ना एक्सपेंस आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरी सोच ये है कि प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज का जो फर्क है ना वो थोड़ा सा हमें खुद बेहतर करना पड़ेगा। मतलब उन लोगों का भी सोचना पड़ेगा जो शायद अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मेरी ऑडियंस में से जैसे बहुत सारे बच्चे कोहाट से आ रहे हैं, कुछ पेशावर से आ रहे हैं, कुछ कोयटा से आ रहे हैं, कुछ कराची से आ रहे हैं, कोई दूर दराज इलाकों खुशाब से आ रहे हैं। तो अब वो यहाँ पे जब आ रहे हैं तो वो ना सिर्फ अपना ट्रैवल का एक्सपेंस बेयर कर रहे हैं बल्कि अपने रहने का, खाने पीने का एक्सपेंस भी बेयर कर रहे हैं। ऊपर से अगर मैं भी टिकट लगा दूं तो वो बहुत ज्यादती हो जाएगी, खासतौर पर सूरत में जिससे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ का अलमिया ये है कि हमें हर चीज में कंट्रोवर्सी चाहिए, हमें हर चीज में नेगेटिविटी चाहिए। हम नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम उसको फैलाते हैं। और इस सेगमेंट के साथ भी यही हुआ है। अभी भी मैंने जैसे कल तनवीर भाई ने पोस्ट लगा दी कि जी मेरे साथ खाना खाना चाहते हैं तो आ जाएं। अब लोगों को ये नहीं पता कि तनवीर भाई की पोस्ट लगाने से पहले ही फॉर्म क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो वो तनवीर भाई की मोहब्बत है, हमने उनसे कहा कि जी आप ये डाल दें ताकि जरा थोड़ा सा एक्टिविटी बिल्ड हो जाए। उन्होंने डाल दी, शाम भाई ने पोस्ट डाल दी। ठीक है, तो वो लोगों को लगा जैसे पता नहीं हम जो है वो पैसे चार्ज कर रहे हैं कि हम तनवीर भाई के साथ खाना खिला देंगे तो पैसे चार्ज करें, फॉर्म उससे पहले ही क्लोज हो चुके थे। तो एनीवेज ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो बंदा इवेंट करवाता है ना उसको पता है कि कितने सारे सेगमेंट्स हैं जो लोगों को नजर ही नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सिक्योरिटी हमने अरेंज की है, हमने 30 बाउंसर्स अरेंज की हैं, उनकी सिर्फ 3 दिन की जो कॉस्ट है वो 2.5 लाख रुपए है। ठीक वाह। है, विद वॉकी टॉकी एंड एवरीथिंग आप मिला लें तो ये कॉस्ट है। ठीक है, स्पॉन्सर्स हमारे पास जो हैं वो आप सबको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, मार्केट हमारे पास बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स की उम्मीद थी, लेकिन क्योंकि फ्लड आ गया अनफॉर्चुनेटली तो वो चैरिटी सीजन शुरू हो गया। तो हमने फिर भी कोशिश की है कि हम वो प्रीमियम एक्सपीरियंस हर बंदे को दे सकें, और हमने तमाम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है जो पूरे पाकिस्तान से हमारे पास आ रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल स्पीकर्स तक आ रहे हैं इस दफा। तो ये काफी इंटरनेशनल काफी लंबी बहस है। स्पीकर्स। इस बहस में ना वक्त हम मैं तो हमेशा अपनी टीम को भी ये कहता हूँ कि देखें आप अपने काम से साबित करें कि आप क्या कर रहे हैं और आपके क्या क्या अचीवमेंट्स क्या हैं। आप बिलीव करें, उस्मान भैया पूरे पाकिस्तान में पूछ लें जो कॉन्फ्रेंसेस का इम्पैक्ट है ना, या उनकी जो सोशल प्रेजेंस है उसके हवाले से लोग सीपीसी को ज़रूर जानते हैं। तो हमने हमेशा फोकस ये किया कि हम इम्पैक्ट के ऊपर काम करें। ठीक है ना, हम डिलीवरेबल्स के ऊपर काम करें कि अगर वहाँ पे कोई बच्चा आ रहा है तो उसको एटलीस्ट एक एक प्लेटफॉर्म जरूर मिल जाए, उसको एक रास्ता जरूर मिल जाए कि कहाँ से किस जगह से शुरू करके उसने अपनी लाइफ चेंज करनी है। और इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं कनेक्टेड पाकिस्तान की कि आप हैरान होंगे कि बच्चों ने लिखा हुआ है जी मैंने 2000 में अटेंड की, मैंने ये फलाने की बात सुनी, मैंने उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया, आज सर मैं कंपनी ओन करता हूँ, सर आज 50 बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं। और मैं कहीं भी जाता हूँ बच्चे इर्द गिर्द से निकल निकल के आते हैं, सर आप वो सीपीसी वाले हैं ना, सर वो आप सीपीसी करवाते हैं, मैंने ये किया था, मैंने वहां पे ये हुआ था। तो वो जो इम्पेक्ट है ना वो मुतमईन करता है। अभी बिलीव करें उस्मान भाई, मैं आईटीसी एशिया में बैठा हुआ था और वहां पे ना एक लोगों का चमगट्टा सा था, मैं उनके दरमियान बैठा हुआ और वो सीपीसी के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते कि यार वो बड़े मजे की थी, वहाँ पे टॉक्स भी थी, वहाँ पे ये था, वहाँ पे एक्टिविटी हो रही थी, हम सीख रहे थे, वर्कशॉप्स भी थी, यहाँ तो एक्सपो लगा हुआ है, यहाँ पे ये है। तो वो थी एक्सपो एनीवेज, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरी तसल्ली उस वक्त होती है जिसमें मैं ये सुनता हूँ कि लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आ रही है। हमने 2015 से लेके 2022 तक हमारा प्लान ये था कि हम सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर काम करेंगे, और हमने इसी के ऊपर ही काम किया।
2023 का जो साल है, वो भी मैं कॉन्फ्रेंस में भी अनाउंस करूंगा, हमने उसको ईयर ऑफ एक्सेलरेशन डिक्लेयर किया। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने अवेयरनेस इतनी फैला दी है कि लोगों को पता चल गया कि जी ऑनलाइन फील्ड में पैसे कमाए जा सकते हैं। अब हमने ये सोचना है, अब हमने ये तय करना है कि इसकी रफ्तार को मल्टीप्लाई कैसे करें। अगर कोई बच्चा $1000 अर्न कर रहा है तो $5000 कैसे अर्न कर सकता है, 5000 वाला 10,000 पे कैसे कर सकता है, एक फ्रीलांसर कंपनी कैसे बना सकता है। ठीक है ना, फ्रीलांसर्स को तो इनिशियली कोई रिकग्निशन थी ही नहीं। ये तो लास्ट ईयर खान साहब का भला करे कि उन्होंने फ्रीलांसर्स को रिकग्निशन दिलवाई है, हमारे रेमिटेंसेस के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इससे तो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है ना, अब जाके ये थोड़ा सा अवेयरनेस हुई है कि फ्रीलांसिंग एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसमें एक लैपटॉप की मदद से, एक मोबाइल की मदद से, एक इंटरनेट की मदद से और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्किल की वजह से आप जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और यही फ्रीलांसर्स एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रांसफॉर्म होने चाहिए। मैंने अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट में ये बोला था कि मुझे फील आती है कि 3 साल के बाद हमारे जो 60% फ्रीलांसर्स हैं वो डेड हो जाएंगे। तो उसके ऊपर मुझे बहुत सारी कमेंट्स मिले, बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स किया कि आप क्या कह रहे हैं, ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं। तो मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं किया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर हम अपने इस फ्रीलांसिंग वाले मॉडल को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारी ये जो कम्युनिटी है आस्ता आस्ता खत्म होती चली जाएगी। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एआई ने टेक ओवर कर ली है। अगर आप डिजाइन के हवाले से बात करें तो एआई ने टेक ओवर कर ली है। अगर आप कंटेंट के हवाले से बात करें तो ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कह रही है कि एआई कंटेंट टूल्स की वजह से 40% जॉब्स जो है वो खत्म हो गई हैं। तो मेरा अभी जो नेक्स्ट ईयर का प्लान है 23 का, वो ना सिर्फ एक्सेलरेशन का प्लान है बल्कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम जो फ्रीलांसर्स हैं ये अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर कंपनीज में ट्रांसफॉर्म हो और ये पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डालें। अब इसमें आप छोटा सा फिगर उठा लें। देखें, अक्सर इस बात के बारे में बात होती है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और बहुत सारे हमारे रिनाउंड लोग ये फ़ख्र से बयान करते हुए नज़र आते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का जो 60% हिस्सा है वो यूथ के ऊपर मुश्तमिल है। 50 to 60% ऐसा ही है। लेकिन साथ ही वो ये नहीं सोचते कि अगर ये 60% हिस्सा अगर हम चैनलाइज ना कर सके, ये 60% हिस्सा अगर हम प्रोडक्टिव ना बना सके तो ये पाकिस्तान के ऊपर बोझ बन जाएंगे। अब इसकी अगर सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन कर लें, जो रेहान भाई भी कहते हैं कि अगर हम सिर्फ 25% लोगों को इतना इनेबल कर दें कि वो $500 रन करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो $120 बिलियन की बन जाती है। और यहाँ पे हमारी अगर अभी की चीज़ें देखें हमारी हुकूमत के हवाले से, तो हम $4 से $5 बिलियन के लिए हम लिटरली बाकी तमाम ममालिक की बहुत सारी गैर अखलाकी शर्तें भी मार रहे होते हैं, जिसमें हम बहुत सारे टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपनी आवाम के ऊपर। तो इस पूरे प्रोसेस के ऊपर जो हमारा हमारा मकसद है कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कराने का, वो मैं चाहता हूँ कि एक तो इसकी अवेयरनेस अक्रॉस पाकिस्तान फैल जाए कि दिस इज समथिंग जिसका हमें हिस्सा बनना चाहिए और हम अर्ली एडॉप्टर्स में से आए। हम हमारे साथ अलमिया ये है कि जब बाहर के ममालिक में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो हम यहाँ पे उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो मेरी मेरी अभी नेक्स्ट ईयर की जो प्लानिंग है, अभी सब लोग हैरान होंगे कि ये CPC 22 इससे हो नहीं रही है और ये नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग बता रहा है। तो आप इरादों से पहचानें कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की हमारी प्लानिंग ये है कि हम इसको एक्सेलरेशन मॉडल में लेके जाएं और हम चाहें कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करें जिसमें वेब 3.0 का जिक्र हो, जिसमें एआई का जिक्र हो, जिसमें मेटावर्स का जिक्र हो, जिसमें किसी कंपनी का सीटीओ बैठा हुआ बता रहा हो कि जी आप टेक्निकल ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, कोई सीईओ बता रहा हो कि आपकी कंपनी की एम्प्लॉयर रिटेंशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आपकी कंपनी की ग्रोथ पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आपकी कंपनी का कल्चर क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर हमारा एक आप समझ लें कि CPC 2.0 इंशाल्लाह आने वाली है। तो जहां तक कनेक्टेड पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो कनेक्टेड पाकिस्तान 19 तक अपने बलबूते पे करती है सारे सारे काम। हमेशा कॉन्फ्रेंस कराई, कोई स्पॉन्सर नहीं होता था, सोलो इंडिपेंडेंटली करवा दी। 2021 में हमारे पास थोड़े स्पॉन्सर्स थे, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों को नहीं पता, वो ये नहीं पता कि मेरी पॉकेट से 15 लाख रुपए लगे थे, उस कॉन्फ्रेंस में भी लगे थे। और अभी भी हमारे पास हमने जितना बड़ा सेगमेंट हमने शुरू किया हुआ है, अब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी कॉस्ट करती हैं। लेकिन लोगों को सिर्फ एक साइड नज़र आती है। लोग ऑन ग्राउंड जिस वक्त तक नहीं आते, उस इवेंट को एग्जीक्यूट नहीं करते, तो उन्हें पता नहीं होता कि कितना बड़ा सेगमेंट है। हम 6 महीने से, मैं खुद लिटरली 6 महीने से अपना बिजनेस नहीं देख रहा। मैं पूरे का पूरा फोकस इस कॉन्फ्रेंस की तरफ रखा हुआ है, क्योंकि हम नेक्स्ट शहर की तरफ आ रहे हैं, एक नए शहर की तरफ आ रहे हैं जहाँ हम कभी नहीं आए, जहाँ हमें कोई नहीं जानता।
या जानता भी है तो हमारी यहाँ पे कभी रीच नहीं हुई। हम हमेशा इस्लामाबाद के आदी रहे हैं, और इस्लामाबाद को मैं अभी भी कहता हूँ कंफर्ट जोन है। मैं अभी अपने बंदे से कह रहा था कि यार इस्लामाबाद मेरे लिए बड़ा कंफर्ट जोन था, कि एक कॉल के ऊपर सारे वेंडर्स जो है वो अलाइन हो जाते थे, और अभी मुझे यहाँ पे वेंडर्स तक ढूंढने पड़ रहे हैं। तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन लोगों को हमेशा ना वो अच्छाई नहीं नजर आती, लेकिन कोई छोटी सी एक ऐसी बात हो जाए तो उसको ज्यादा प्रोवोक करते हैं। तो एनीवेज हमारा मेरा फोकस यहाँ बड़ा मैं क्लियर यहाँ है। पर मैं अरसलान भाई देखिए, मैं यहाँ पर ऐड ऑन करता चाहूँगा कि आप देखिए मेरा मतलब दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इनकलाब जो रसूल खुदा लेके आए, तो उस वक़्त की बेशक। अगर हम लोग देखिए ज़िंदगी देखिए तो अक्सरियत अक्सरियत तो उनको अपोज करने वालों की थी। जी ठीक है, जब तक वो ताकत में नहीं आए तब तक लोगों ने जो है वो साथ चलना शुरू नहीं किया। तो आप जी जब जी बिल्कुल। सीपीसी जितना बड़ा नाम होता जाएगा, लोग खुद ही लोग तो ताकत से इंस्पायर होते हैं, लोग तो शान शौकत से इंस्पायर होते हैं आपके जो फ़लसफ़े से। मतलब देखिए, अल्लाह और अल्लाह का रसूल, अल्लाह का कलाम है और बयान करने वाले अल्लाह के रसूल हैं। तो कितने लोगों की तादाद थी जो ईमान लेके आई, और बाद में जो ताकत जब नज़र आ गई, सबको मालूम मालूम हो गया कि अभी बहुत ताकतवर हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उस ताकत को देखते हुए खैर ईमान लेके आए। अच्छा, मुझे आप ये बताइए इस्लाम में, मुझे आप ये बताइए कि एक आम बच्चे के लिए इस सीपीसी के अंदर क्या चीज़ छुपी होगी, वो इस यहाँ पर आके क्या क्या देख सकेगा, क्या क्या सीख सकेगा, उसके लिए क्या अट्रैक्शन है इसके अंदर? देखिए, इनिशियली ना हमारी कॉन्फ्रेंस में सिर्फ की नोट टॉक्स होती थी, जो मैं अब 2016 में हमने कॉन्फ्रेंस कराई, तो उसमें सिर्फ की नोट टॉक्स थी। हर कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी एक असेसमेंट होती है, हम बैठ के टीम के साथ उसका एनालिसिस करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट क्या था, और हम उस इम्पैक्ट को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो 2016 की कॉन्फ्रेंस में हमने सिर्फ एक मेन ऑडिटोरियम के अंदर जो है सेशंस करवा दिए, जिसमें सारे बंदों ने आके अपनी लाइफ स्टोरीज, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की। तो जिस तक हमने उसको एवेल्युएट किया तो हमें लगा कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। बच्चों ने इंस्पिरेशन तो हासिल कर ली, मोटिवेशन तो मिल गई उनको, और थोड़ा सा जो वो वहाँ पे स्टार्स आए थे उनको रिकग्निशन मिल गई, बच्चों ने पहचानना शुरू कर दिया कि अच्छा ये साहब हैं, ये इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन इम्पैक्ट वाइज जो है ना, वो कोई इतनी फ्रूटफुल नहीं थी। तो हमने 2017 में हमने एक सेगमेंट आइडेंटिफाई किया कि क्यों ना हम कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हम वर्कशॉप्स भी कराया करें। उन वर्कशॉप्स के अंदर हम पाकिस्तान में जो टेक्निकल लोग हैं उनको बुलाएं, उनको मास्टर ट्रेनर बुलाएं, और वो वहाँ पे 1 घंटे की ट्रेनिंग कंडक्ट कराएं। 50-60 बच्चों को बिठा के 1 घंटे की ट्रेनिंग कंडक्ट करवा दें, जिसमें वो ये बता दें कि इस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, या इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, या इस इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है। तो अगर कोई भी बच्चा सीपीसी 22 में खास तौर पे शिरकत करता है तो उसको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी कोई 52 के करीब वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, जिसके अंदर हम हर सेगमेंट को टच कर रहे हैं। हम उसमें कंटेंट क्रिएशन को भी टच कर रहे हैं, उसमें हम यूट्यूबिंग को भी टच कर रहे हैं, उसमें हम ड्रॉप शिपिंग को भी टच कर रहे हैं, उसमें हम अमेजोन को भी टच कर रहे हैं, उसमें हम इट्सी को भी टच कर रहे हैं, उसमें हम ईबे को भी टच कर रहे हैं। उसके अलावा गेम डेवलपमेंट पे भी बात हो रही है, उसके अलावा ऐप डेवलपमेंट पे भी बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी तक हमने जो है वो सिर्फ टॉक्स वाली कहानी नहीं है, हमारे यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं। तो टॉक्स में भी जिसने सीखना होता है ना उस्मान भाई, वो एक एक महफिल में ही बैठ के किसी की एक बात से भी सीख लेता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी नीयत होनी चाहिए, कि आप सीखने की नीयत से जिस तक आएंगे तो आपको खुद मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना, जो आप तलाश कर रहे होते हो तो आपको वही चीज़ मिलती है। तो आपकी वट तलाश यू अगर है सीक, सीखने मौलाना की। रूमी फरमाते हैं, वट हाँ यू सीक इज सीकिंग यू। जिसकी तुझे तलाश है हकीकत में वो तेरी तलाश में है। खैर, मेरी तो अभी तक अरसलान भाई ने, मुझे नहीं मालूम मेरी कोई वर्कशॉप रखी है या नहीं रखी। ये तो मैं वजह से लड़ाई करूंगा और अरसलान भाई से बाद में हम्म। लड़ाई करूंगा कि मेरी वर्कशॉप इन्होंने ई कॉमर्स पे रखी है या नहीं रखी। तो क्या ये वर्कशॉप भी फ्री है अरसलान भाई, या इसके लिए कुछ पैसे देने जी जी पड़ेंगे? जी। नहीं नहीं, वर्कशॉप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। यार हर चीज़ देखें, ही फ्री देते इ- जा रहे हैं आप, यार इसमें क्या नहीं कर। इसमें उस्मान भाई, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखें हमने 3 पैकेजेस अनाउंस किए थे सीपीसी 22 के हवाले से। एक फ्री था बिल्कुल, एक वीआईपी एक्सेस था, और एक फुल एक्सेस था। हमने किसी को फोर्स नहीं किया। हम चाहते तो हम फ्री वाला सेगमेंट ही हटा देते, ये 40,000 के बजाय ये 10,000 हो जाते, लेकिन वो पेड में आ जाते। ठीक है, हमने किसी को फोर्स नहीं किया, जिसका दिल किया उसने फ्री लिया, जिसका दिल किया उसने वीआईपी पास लिया। और अब बात सारी की सारी एक्सपीरियंस के ऊपर आ जाती है। एब्सोल्युटली, जिसने वीआईपी लिया है वो उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो जनरल पब्लिक में बैठा होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा फोकस अब ये है कि हम एक्सपीरियंसेस के ऊपर काम करें, ना सिर्फ लर्निंग हो बल्कि एक्सपीरियंस हो, और वो पूरा साल याद रखे कि मैं कॉन्फ्रेंस के अंदर गया था और वहां पे मुझे ये फीलिंग आई थी, एक्सपीरियंस हुआ था।
तो हमारा अभी का जो सेगमेंट है सीपीसी 22 में वो वीआईपीज के हवाले से खास तौर पे हम एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए जिसके अंदर वो नेटवर्किंग कर सकें, कनेक्शन बिल्ड कर सकें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकें, आइडियाज एवेल्युएशन हो सके। तो ये हमारा फोकस है इस दफ़ा का। फ्री वाली बात जहाँ तक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरी ख्वाहिश है, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे अल्लाह इतना नवाजे कि मैं ये वीआईपी सेगमेंट्स में भी ना जाना पड़े। लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं कमज़ोर इंसान हूँ, अल्लाह ने कहा है कि इंसान कमज़ोर है, मैं भी मेरा कमज़ोर ख्याल इंसान है हूँ। अरसलान भाई, आपका आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। फ्री के अंदर जो लोग आएंगे वो आएंगे, मौज मिला करेंगे और सीट रिजर्व करेंगे। उन लोगों ने नहीं सीखना, जो अपनी पल्ले से पैसे खर्च किया आएगा ना, वो ध्यान से बैठ के सीखेगा। बिल्कुल मैं फ्री करने के हक में नहीं हूँ, आप बिल्कुल फ्री मत कीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे से वहाँ पर मिलना चाहते हैं, मेरी वर्कशॉप करना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ, मैं पहले फ्री करा करा कर तंग आ चुका हूँ, मैंने अभी किसी को फ्री मशवरा भी नहीं देना। तो मुझे आप बताइए कि वो वीआईपी पास लेना चाहते हैं तो वो कहाँ पर जो है वो उसका लिंक पे जाके बाय कर सकते हैं। वजी किस तरह से ये पॉसिबल है? अभी आपने बोला था आपने वीआईपी जो पासेस हैं क्लोज कर दिए हैं, लेकिन जी। अगर मैंने अपने स्टूडेंट्स को देने हों खास वीआईपी पासेस, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? उसमें फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम ऑन स्पॉट जो है वो वीआईपी पासेस बनवा के रख सकते हैं। तो किसी ने भी ठीक अगर है। परचेज करना है और वीआईपी एक्सेस अगर उसको चाहिए, तो वहाँ पे जो वीआईपी बूथ होगा वहाँ पे हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम दैट्स पे जो ऑनलाइन। एब्सोल्युटली ओके, ठीक हो गया। हाँ जी। एब्सोल्युटली ओके, मैं जी अनाउंस कर दूंगा, जो मेरा स्टूडेंट है जिसने, अगर मैं अपनी वर्कशॉप्स रखता हूँ, जिसने मेरी वर्कशॉप लेनी है, वो सिर्फ वीआईपी वाले खाते में होगा। मुफ्त बंदा मेरे पास कोई ना आए, क्योंकि मुफ्त बंदा आएगा वो बगैर सुने जाएगा, सीट भी हम्म। ज़ाया करेगा और किसी और की सीट पे कब्जा करके बैठा होगा जो सीरियसली उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहता है या कुछ सीखना चाहता है। अच्छा असलम में मुझे आप ये बताइए कि अब ये कॉन्फ्रेंस में बच्चे आ गए, कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वर्कशॉप्स कर ली, उसके बाद भी वो कहते हैं जी हम लोग कुछ स्टार्टअप नहीं कर पा रहे, हमसे कुछ हो नहीं रहा। तो इसके अंदर क्या कोई कनेक्टेड पाकिस्तान का कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, या वो वहाँ पर कुछ दूसरे जो लोग आएंगे, जब उनसे नेटवर्किंग हो जाएगी उन बच्चों की, तो उन्हें कोई रास्ता मिल जाएगा? क्या करें बच्चे वहाँ पर आके कॉन्फ्रेंस के अंदर? मतलब मैं कॉन्फ्रेंस में आ गया, मैंने वर्कशॉप्स भी अटेंड कर ली, मुझे आप क्या गाइड करोगे कि मुझे एज ए स्टूडेंट वर्कशॉप में आके क्या करना चाहिए? अच्छा, ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट सवाल है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली, उसके बाद क्या। तो सबसे पहले तो मैं मतलब यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी ओपनली मैं डिक्लेयर कर दूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ कि कनेक्टेड पाकिस्तान जो है फ़िलहाल तक, आज की डेट तक, पाकिस्तान में किसी किस्म की ना कोई सर्विस सेल करता है, ना कोई प्रोडक्ट सेल करता है, ना किसी किस्म की कोई कोर्सेज सेल करता है। तो जो ठीक जो है। लोग ये समझते हैं कि यार इनकी मार्केटिंग है, इनका फ़ायदा है, ये कुछ हिडन एजेंडा है, या ये अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में काम ही नहीं करते। हमारा सारे का सारा काम बाहर होता है। अब उसमें जो आपने बात की उसमें ये है कि हमारे यहाँ पे जैसा कि बच्चा आता है और किसी की वर्कशॉप अटेंड करता है, तो डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो बच्चा नेक्स्ट उसमें ये होता है कि वो उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन ठीक है। अभी के लिए हमने एक मैकेनिज्म ये डिफाइन किया है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट ईयर हमने जो प्लान किया है उसको हमने ईयर ऑफ एक्सेलरेशन डिक्लेयर किया है कि हम ईयर ऑफ एक्सेलरेशन मनाएंगे 23 को। उसमें बहुत सारी ऐसी मजीद अपॉर्चुनिटीज भी इंशाल्लाह आपको इवेंट पे, जैसे मैं फर्स्ट टाइम मैं, अगर मुझे आयशा ने जगह दे दी स्टेज पे, तो मैं फर्स्ट टाइम शेयर करूंगा कि हम 23 में करने क्या जा रहे हैं। तो उससे जो आप ये जो अभी एक इम्पैक्ट है ना, लिमिटेड टू केएलआई है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ये इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट रेप्लिकेट हो जाएगा अक्रॉस पाकिस्तान। और इसकी बात चली जाएगी सिंध के एक छोटे से इलाके में भी, एक खुशाब में भी बैठे हुए बच्चे को पता चल जाएगा, एक डीए खान में बैठे हुए बच्चे को भी पता चल जाएगा। तो वो हमारे पास काफ़ी सारे अभी प्लान्स हैं जो हमने इंशाल्लाह सीपीसी 23 पे हमने इनको अनफोल्ड करना है, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं इस पूरे आप कुछ सेगमेंट शेयर को करना एक इतनी चाहेंगे अभी, बड़ी। कुछ यहाँ पर मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? पता नहीं आयशा आपको बारी देना दे, हमने तो बारी दे रखी है आपको। अच्छा, उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्लान है वो ये है कि हम कनेक्टेड पाकिस्तान के चैप्टर्स अनाउंस करेंगे। हम ना सिर्फ सिटी चैप्टर्स बनाएंगे, बल्कि हम वहाँ पे यूनिवर्सिटी के चैप्टर्स भी अनाउंस करेंगे। और हम ओपन कॉल देंगे और बाकायदा एक एवेल्युएशन होगी, सिटी डायरेक्टर एक नॉमिनेट होगा, एक सिटी माशाल्लाह, वेरी नाइस। यूनिवर्सिटी चैप्टर नॉमिनेट होगा। तो
उससे ये होगा कि जो कॉन्फ्रेंस हम साल में एक दफ़ा करवाते हैं, वो हर शहर में छोटी-छोटी सेमिनार्स और छोटी-छोटी कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हो जाएंगी। और पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में चैप्टर होने के बाद हर यूनिवर्सिटी के अंदर हर महीने में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी, जिससे जो अवेयरनेस वाला सेगमेंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाह जी वाह। तो ये जनाब एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो अरसलान भाई आप तमाम लोगों को दे रहे हैं कि अपने अपने शहर के अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी के या अपने शहर के लिए फाइल एप्लीकेशन सबमिट करो कि आप कनेक्टेड पाकिस्तान के वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो। तो ये आपके लिए ये आपको जो है एम्पावर करेगा, ये आपको अनेबल करेगा कि आप अपने सिटी के अंदर जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, सेंटर ऑफ आईटी जो है बन जाओ, ताकि आपके इर्द गिर्द आपके शहर के लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाएं, ताकि आप वहाँ पर एक नेटवर्क बिल्ड कर सको। और जब नेटवर्क बिल्ड होता है, ये याद रखिएगा आप, ये मैंने जिस तरह इस आज के प्रोग्राम को शुरू करने वक्त कहा कि मस्जिद नबवी एक कम्युनिटी सेंटर थी। हमने मस्जिदों को कम्युनिटी सेंटर में से ख़त्म करके सिर्फ इबादत गाहें बना दिया, जिसकी वजह से हम लोग मुआशरती तौर के ऊपर हमारा जो एक मुसलमान का किरदार था वो कम होता चला गया। हमें ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स बिल्ड करने हैं जहां पर आप जाओ और हम लोग हर मुसलमान दूसरे मुसलमान या दूसरे पाकिस्तानी की हेल्प कर सके, कि उसको सिखा सके, उसके मुआशी मामलात के ऊपर बात कर सके। तो मस्जिद नबवी में लोग आते थे अपने मुआशी मामलात को भी लेके कि जी मुझे मुआशी मसला है, मुझे कारोबारी मसला है, मैं अल्लाह के रसूल आगे क्या करूं, मैं आगे कैसे मामलात लेके चलूं। सिर्फ इबादत करने नहीं आते थे। तो जनाब आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आइए और मैं आपको एक टिप देता चलो। इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले जितने जितने भी गुरुज हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगाई हैं, उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगाई हैं चीज़ों को सीखने में। और एक उस्ताद की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उसका जो शागिर्द है, जो उससे सीखने वाला है, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो मुश्किलात ना देखे जिनसे वो गुजरा है। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आइए कॉन्फ्रेंस के अंदर आओ, अपना सेल्फी कैमरे के ऊपर से आगे से पीछे से मक्खन उतार के आना प्लीज़, ठीक है। उसके ऊपर मक्खन ना लगाओ और खूबसूरत सी सेल्फीज लो पाकिस्तान के सारे हीरोज़ के साथ, उनसे कनेक्शंस क्रिएट करो। किसी से पूछो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई एक्सपर्टीज़ हैं, आप गूगल एड्स के स्पेशलिस्ट हो, आप लोग इसके ब्लॉकचेन के स्पेशलिस्ट हो, आप आईओटी के कुछ भी, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, प्रोग्रामर हो, जो भी हो, अपनी एक खूबसूरत सी ऑनलाइन वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो और एक ऑनलाइन सीवी आप रखो और जाके वहाँ पर जितनी कंपनीज आई हैं, जितने लोग आए हैं, देखिए वो हर बंदा एक कंपनी चलाता है और हर बंदे को लोग हायर करने हैं। मुझे अपनी कंपनी के लिए लोग चाहिए, लोग नहीं मिलते। तो मैं उस्मान भाई ऐसी वहाँ पे ना, कॉन्फ्रेंसेस जी जी सॉरी आपकी फरमाइए। बात काट रहा हूँ, वहाँ पे बकायदा टैलेंट हंट का एक सेगमेंट है जिसमें आयशा ने तकरीबन 20 से ज़्यादा कंपनीज को इनलाइन किया हुआ है जो अच्छे रिसोर्सेज की तलाश में है। तो वहाँ पे वाह। अगर ये अपने सीवीज लेके आते हैं तो डेफिनेटली ये वहाँ पे ऑनलाइन, वहाँ पे उनको उन्होंने बार कोड भी लगाया होगा, ये वहाँ पे ऑनलाइन उनको ईमेल भी कर सकते हैं, हार्ड फॉर्म में भी सबमिट कर सकते हैं, एक मॉकअप इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है, जिससे इनको पता चलेगा कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये बेसिकली क्या ढूंढ रही हैं अपने रिसोर्स के अंदर। ऑलराइट। अच्छा सर, में कुछ लोग कह रहे हैं जी कि फ्री एंट्री तो जो क्लोज हो चुकी है, तो अब हम लोग क्या करें, लोग आ सकते हैं? मैं ऐसा कह देता हूँ, मैं फ्री एंट्री 12 घंटे के लिए ओपन करवा देता हूँ। और ठीक है। उसमें जितने लोगों ने पार्टिसिपेट करना है वो अभी उसमें फिर सबमिशन कर लें, और उस 12 घंटे के बाद फिर हम उसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि कल की उसमें टाइम में मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई असल में वॉक इन कस्टमर मतलब कोई वॉक इन बंदा आ जाता है, बेशुमार लोग रजिस्टर्ड करेंगे और चक्कर नहीं लगाएंगे, तो क्या हम लोग वॉक इन जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं उनको एंटरटेन करेंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली करेंगे। अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल होगा तो कोई भी आता है तो रजिस्ट्रेशन काउंटर के ऊपर अपना नाम, मोबाइल नंबर और सीएनआईसी सबमिट करवा के वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन हमारे पास 40,000 से ज़्यादा हैं, और हमारे पास जो कैपेसिटी है वो पर डे की वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा की नहीं है। तो डेफिनेटली जो पहले आएंगे फिर वो उनको एंटरटेन किया जाएगा। तो कोशिश करें कि रजिस्ट्रेशन करवा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है।
अच्छा भाई, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो रही हैं 12 घंटों के लिए। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी में रजिस्टर्ड कर लो। अच्छा, क्या हम लोग इस इवेंट को लाइव भी डालेंगे? जो पाकिस्तान में लाहौर में नहीं आ सकते, क्या वो लोग लाइव देख सकते हैं? अच्छा, लाइफ के हवाले से ना मेरा एक बड़ा डिफरेंट सोचने का अंदाज है। वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमने लाइव कर करके ना ये एक्सेसिबिलिटी दे दे के हमने बस वो सोफे काउच के ऊपर बच्चे को बिठा दिया है। और वो अक्सर ये भी होता है कि वो कोर्स खरीद के वो डाउनलोड करके रख लेता है और कहता है बस ठीक है, मैंने खरीद लिया, मैं आराम से देखूंगा, कोई इशू नहीं है। लाइव में ना ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। इन्होंने जैसे आप कह रहे हैं ना, ये पेड और फ्री इन्होंने बड़ा इजी लिया होता है। फ्री बस ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा ली, जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे। तो यही सेम सिनेरियो लाइव के साथ भी है। जब हम लाइव करते हैं ना तो ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते और ये बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को। तो मेरा फोकस ये है कि इनको थोड़ी सी तो एफर्ट करनी चाहिए कुछ चीज़ हासिल करने के लिए। वो थोड़ी सी एफर्ट ये है कि ये उस इवेंट में आके बैठें, पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे सीखें। तो लाइव के हवाले से फिलहाल तक तो हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम इसको लाइव करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि एक्सक्लूसिव होना चाहिए। लाइव तो ठीक है, हमारी वो ब्रीच बढ़ेगी, सब कुछ होगा, घरों में बैठे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ सकते वो भी देखेंगे। लेकिन कुछ मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना चाहिए और उनको आना चाहिए वहाँ पे। ये एक्सक्लूसिव वहाँ के पार्टिसिपेंट्स के लिए होगा बेसिकली। और जनाब, अरसलान भाई का कहना है कि हाइडर अमीन छोड़ो, खुदा के लिए ये कंप्यूटर छोड़ो और कदम उठाओ और कॉन्फ्रेंस के अंदर आओ अगर आप लोगों ने कुछ करना है। तो जनाब, हम्म। ये थे जनाब मेरे साथ सैयद अरसलान अली, और इनसे हमने देखा समझा कि एक कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में कनेक्टेड पाकिस्तान करने जा रहे हैं अगले 12 घंटों के लिए। आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री ओपन हो रही हैं, रजिस्टर्ड कर लो। वीआईपी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पासेस, ओपन हो गए हैं, मैंने अभी हाँ, टीम को बता दिया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन रजिस्ट्रेशन हो गए फॉर्म्स हैं। ओपन है फ्री के लिए। और वीआईपी टिकट जो होगी वो आपको अवेलेबल होगी। अगर आपने वीआईपी लेना है तो पैसे जेब में रख के आना, और अगर मेरी कोई वर्कशॉप होगी लेनी की तो पैसे तो लाजमी वीआईपी वालों को मैं अंदर आने दूंगा, बाकी को मैं अंदर कोई हम्म। नहीं आने देना है। ठीक है जी। तो आप लोग, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो, आप ना ये 2 पिज़्ज़े समझ लो नहीं खाने आपने। आपने इसकी टिकट लेनी है और टिकट लेके आके आपने पूरी वर्कशॉप लेनी है। वहाँ पर आप लोग वर्कशॉप करवाऊँगा। और आखिरी बात जो मैं आपको बताऊँ कि देखो, अज़ान, मैं अक्सर ही बात करता हूँ, अज़ान 27 दफ़ा अल्लाह रोज़ हर मुसलमान को बोलता है कि अल्लाह अकबर बोल अज़ान में। और हर जगह पे अल्लाह अकबर सुबह से लेकर शाम तक अजान दी जाती है। तब क्यों दी जाती है? क्या अल्लाह को अल्लाह अकबर कहलवाने की ज़रूरत है? ये हमारे लिए है, हमें समझने के लिए है कि अगर हमने ज़िंदगी में तरक्की करनी है, हमने आगे बढ़ना है, तो हमें एक दिन में जब तक 27 दफ़ा अपने ब्रांड की अजान नहीं देंगे, लोग हमें भूल जाएंगे। तो आओ, आके अपने आप की अजान दो, अपने ब्रांड की अजान दो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर जॉब चाह रहे हो, अगर इंटर्नशिप चाह रहे हो, तो वीडियो सीवीज और डिजिटल सीवीज लेके आना। झूठियां सीवियां ना लैके आ जाइयो कि किसी भरा दी या भैन दी कापी करके आ जाओ तो उस तो बाद कोई सानू जॉब दे दो। तो इस तरह कोई कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी जनाब। तो जनाब, आप तमाम लोगों से कनेक्टेड पाकिस्तान के अंदर मुलाकात होगी, वहाँ पर वर्कशॉप्स होंगी। और अच्छा सलाम भाई, आखिरी क्वेश्चन, वर्कशॉप्स कौन कौन सी वर्कशॉप्स हैं, ये कहाँ से पता चलेगा? अगर आप पेज पे चले जाएं, कनेक्टेड पाकिस्तान के पेज पे, फेसबुक पेज के ऊपर, तो वहाँ ना सिर्फ इमेजेस पोस्ट हुए हैं उनके साथ उनका डेट और टाइम भी मेंशन हुआ हुआ है। तो उससे आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि कौन सी वर्कशॉप कितने बजे क्या होगी, हम कौन से लोगों दिन को को एक होगी। पूरा का पूरा, जब मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देखता था तो एक एक्सेल की एक पूरी शीट बनी पड़ी होती थी कि जी जी हाँ जी जी। यार, डेफिनेट ये इस रूम जी के अंदर डेफिनेटली इस। वो अपलोड होगा। वो अपलोड हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर, ताकि सब लोग जो है इसको ट्रैक कर सकेंगे कौन सी वर्कशॉप है, कितने लोग आ रहे हैं, कौन क्या किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है। ऑल राइट जनाब, अरसलान भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, थैंक यू जी। पाकिस्तान, हमें ये देखना है, हमें ये सीखना है, हमें ये समझना है कि हमें किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए पूरी दुनिया से डॉलर्स कमाने हैं। किस तरह हमें अपने आप की सेल्फ ग्रोथ के ऊपर तवज्जो देनी है। किस तरह हम लोग पाकिस्तान जो टॉप नेशनल टेक हीरोज़ हैं उनसे सीख सकते हैं। ठीक है जनाब। तो आप आइए, आके कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए, वर्कशॉप्स में सीखिए। मैं तो आप लोगों से को फ्री नहीं करवाऊंगा, ठीक है जी।
और अगर जिसने मेरी फ्री लेख देखना है ना, मैंने इतनी सिखा दिया फ्री में, 700 से ज़्यादा मेरी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, जाके वो देखो। एकेडमी के ऊपर बहुत सारे फ्री कोर्सेज पड़े हैं, वो देखो। लेकिन जो मैंने पेड कोर्स करवाया है उसकी आउटपुट जो है वो 100x मोर है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये थोड़े से पैसे पे करना ये आपकी सीरियसनेस की अलामत है। तो जनाब आपसे मुलाकात होगी कनेक्टेड पाकिस्तान के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद। और वह जी लिंक दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पर बच्चे जो हैं अगले 12 घंटों के अंदर फ्री पासिस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाइंदाबाद।